स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में हम यहाँ पर कीटोन और एल्डिहाइड्स बनाने की मेथड्स में ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट्स के थ्रू किस तरह से कीटोन या एल्डिहाइड बनाते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड बनाते हैं, इसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो आइए बच्चों देखते हैं कि जब हम एथिल फॉर्मेट की रिएक्शन, व्हेन एथिल फॉर्मेट रिएक्ट विद द ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट्स, then they form एसिटल्डिहाइड। तब हमें एसिटल्डिहाइड मिलता है। जरा देखिए एथिल फॉर्मेट, तो हमने क्या लिया, हमें बनाना है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, एल्डिहाइड and ketone from Grignard reagents। तो बेटा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक एथिल फॉर्मेट। एथिल फॉर्मेट कैसे, तो इससे सबसे पहले हम एल्डिहाइड बनाएंगे बेटा, ठीक है ना, फिर इसी तरह से कीटोन्स को बनाएंगे। एल्डिहाइड के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जरा, हमने लिया HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, दिस इज द एथिल फॉर्मेट। ओके, अब इस एथिल फॉर्मेट की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट्स क्या होता है, एथिल मैग्नीशियम हैलाइड को, क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ भी ले सकते हैं, इसे कहते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स। और ये है आपका एथिल फॉर्मेट। ओके बेटा, एथिल फॉर्मेट की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट्स के साथ कराते हैं। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं, तो इनकी इनवैलेंसीज पर इस कार्बन की, सेंटर कार्बन की, पहले से ही क्या लगा हुआ था, ये ऑक्सीजन इस तरह से निगेटिव हो जाता है, और ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट्स जो RMgX या एथिल मैग्नीशियम हैलाइड्स जिसे हम बोलते हैं, ये ब्रेक होता है। तो कहाँ से ब्रेक होता है, इस पोजीशन से इसकी ब्रेकिंग होती है बच्चों। ये बॉन्ड हमेशा ब्रेक होता है। तो जब ये बॉन्ड हमेशा ब्रेक होगा तो क्या होगा कि इसका R जो है वो इस पोजीशन पर आकर जुड़ जाता है, और MgCl यहाँ चला जाता है, प्लस माइनस इसके कैंसिल हो जाते हैं, तो इस तरह से OMgCl हो जाता है यहाँ पर। ओके, नो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आप दिखाएंगे कि इसकी रिएक्शन एसिडिफाइड वाटर से कराते हैं, या एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं, हम कराते हैं। तो एसिडिक मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो चुका होता है। ये सेंटर का कार्बन था, ये वाला, इस कार्बन से कौन आया, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन। अब देखिए तो होगा क्या कि यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप, ये CH3 C डबल बॉन्ड ये वाला O। अब ये CH3 को आप R मैंने यहाँ पर लिया था, तो आप R ही लेंगे, R। तो इस तरह से आपको ये एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिल जाता है बेटा, एल्डिहाइड मिल जाता है। और ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से साइड प्रोडक्ट बाकी के निकल जाते हैं। फिर बची बात कि कीटोन कैसे बनाते होंगे हम ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट्स से। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट्स से कीटोन बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। आप यहाँ पर जिस एथिल फॉर्मेट की जगह पर
इस बार क्या लेते हैं, एसिटिल क्लोराइड ले लेते हैं। एसिटिल क्लोराइड क्या होता था, CH3COCl। इसकी रिएक्शन अब Grignard reagents आर MgX भी लिख सकते हैं के साथ कराते हैं। फिर वही बात, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इस सेंटर कार्बन के साथ। पहले से यहाँ पर था CH3, इस पोजीशन पर इसके Cl, O MgX यहाँ आ गया, ये वाला MgX, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ होगा और ये R यहाँ आ गया। तो ये तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बाद में यौगिक बन गया यहाँ पर। अब इसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं बेटा, जब हम इसे रिएक्ट करते हैं एसिडिफाइड वाटर की प्रेजेंस में, तो कंपाउंड मिलता है CH3, ये वाला CH3 यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप, CH3CO, ये वाला सिंगल बॉन्ड। तो ये इस तरह से क्या बन जाता है यहाँ पर बेटा, कीटोन बन जाता है। तो अब इस मेथड से कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है। एक ये मेथड हुई यहाँ पर। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर आ जाती है जिसे हम लोग स्टीफन मेथड या स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है कि एल्किल साइनाइड ईथर सॉल्यूशन में SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। आइए पहले इसको बेस कर देते हैं। स्टीफन रिएक्शन में बेटा काफ़ी ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन क्या होती है? स्टीफन रिएक्शन मैंने अभी भी आपसे बोला कि इस रिएक्शन में CH3 CN को लेते हैं और इस CH3 CN की रिएक्शन SnCl2, ध्यान दीजिए, SnCl2 और HCl के मिक्सचर के साथ इसे ईथर में ईथर में ट्रीटेड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसका नाम है, देखिए पहले CH3 ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना आप, CH3 CH डबल बॉन्ड NH2 का होल ट्वाइस, NH2 का होल ट्वाइस और बाहर कौन? SnCl6 बनता है। ये कंपाउंड जिसे हम क्या कहते हैं? एल्डिमीन स्टैनी क्लोराइड, एल्डिमीन स्टैनी क्लोराइड। इस एल्डिमीन स्टैनी क्लोराइड को बेटा वाटर के साथ क्या करा देते हैं हम? रिएक्ट करते हैं। तो जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो हमें कंपाउंड मिलता है CH3CHO। ये स्टीफन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या बनते हैं? एल्डिहाइड बनते हैं। इस मेथड से कीटोन नहीं बनाए जा सकते। कैन नॉट प्रिपेयर्ड, या नोट डाल के आप लिख देंगे, कैन नॉट प्रिपेयर्ड कीटोन बाय दिस मेथड। इस मेथड से कीटोन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हुआ मेथड आपके पास। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एस्टरो के रिडक्शन से भी हम
क्या बना सकते हैं, एस्टर्स के रिडक्शन के थ्रू भी हम एल्डिहाइड बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड, नॉट कीटोन, ठीक है ना। तो क्या करते हैं इसके लिए बेटा, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे हम लोग शार्ट में जो है DIDAL-H करके लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, समझाते हैं आपको किस तरह से ये बनता है। By reduction of DIA, ध्यान दीजिए साइड में क्या लिखते हैं हम इसको, D फॉर डाई, I फॉर आइसो, DIB, B फॉर ब्यूटिल, ठीक है, DIDAL-H, इसी का नाम होता है बेटा, इसी को हम पढ़ सकते हैं डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसे शार्ट में हमने ये लिखा है। तो बाय रिडक्शन ऑफ, आइए देखते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने लिया RCO, ध्यान दीजिए O, यहाँ ET ऐसे लिख देते हैं बेटा शार्ट में, इस ET का मतलब होता है इथाइल ग्रुप, ओके। तो इसकी हम लोग क्या कराते हैं, सबसे पहली चीज हम आइसोब्यूटिल, ध्यान दीजिएगा बेटा, ऐसे शार्ट में लिख लें का होल ट्वाइस ALH, शार्ट में इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और क्या, टॉलुइन की प्रेजेंस में -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये टॉलुइन की प्रेजेंस में जब इसे ट्रीट करते हैं तो RCO और सिंगल बॉन्ड H क्या बन जाता है, यहाँ पर एल्डिहाइड मिल जाता है हमें। इस तरह से आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय द रिडक्शन ऑफ ईस्टर। तो ईस्टर के रिडक्शन के थ्रू हमने क्या बना लिया, एल्डिहाइड बना लिया, ठीक है बेटा। इस मेथड से भी हम कीटोन नहीं बना सकते, कीटोन का प्रिपरेशन नहीं होता है। अब बेटा यहाँ पर हम एक मेथड और डिस्क्राइब करते हैं जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं, जिस मेथड को बच्चों हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किलिडीन डाइहैलाइड्स, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किलिडीन डाइहैलाइड्स, एल्किलिडीन डाइहैलाइड, ठीक बेटा। तो एल्किलिडीन डाइहैलाइड से दोनों बनाए जा सकते हैं। इस मेथड से हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और इस मेथड से हम कीटोन भी बना सकते हैं बच्चों। किस तरह से दोनों बनते हैं देखिए जरा। इससे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्रिपेयर करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। तो एल्डिहाइड के लिए एथिलीडीन डाइक्लोराइड CH3CHCl2, CH3CHCl2 इसे क्या पढ़ते हैं, एथिलीडीन डाइक्लोराइड्स की रिएक्शन, एथिलीडीन डाइक्लोराइड्स को हम क्या करते हैं, KOH के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा।
2KOH ले लेते हैं और ये KOH जो होता है वो इक्वस लेना आप, ठीक है बेटा। तो जब इक्वस लोगे तो यहाँ से KCl, ये वाला Cl और ये K दोनों निकल कर 2KCl या KCl को बाहर कर देंगे, ठीक है ना। और आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड यहाँ पर मिलेगा। वो इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होगा, CH3 बच्चों, CH3CH और क्या OH का होल ट्वाइस। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी कभी दो OH ग्रुप एक ही कार्बन से पैरेंटल चेन में एक ही कार्बन से लगे होते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, उस कंपाउंड कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए ये एक अस्थायी अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है जो कुछ समय के लिए रिएक्शन में बनता है और फर्दर ये एस्टल्डिहाइड में और H2O में ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, अब बनाना है हमें, तो ये तो था नंबर 1, हमने सीखा एल्डिहाइड बनाना। अब बात करते हैं हम कीटोन की। तो बच्चों कीटोन कैसे बनाते हैं? कीटोन के लिए आइसोप्रोपिलिडीन की रिएक्शन, आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड्स की रिएक्शन हम लोग कराते हैं। तो आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड्स क्या होता है बेटा, CH3CCl2 CH3CCl2 और CH3, इसे कहते हैं आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड। अब इस आइसोप्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड्स को CH3CCl2 CH3 को लेते हैं और इसे लेकर हम फिर से वही प्रोसेस अपनाते हैं। रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, इक्वस KOH के साथ कराते हैं। KCl बाहर निकलता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, Cl को रिप्लेस करके इसका OH इस पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो CH3C एक OH यहाँ और एक किसी कार्बन की इस पोजीशन पर OH आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो कंपाउंड होता है बच्चों, एक ही कार्बन से, सेम कार्बन से दो OH ग्रुप लगे हैं, इसलिए अभी भी मैंने बताया था ऐसे कंपाउंड कैसे हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, हाईली अनस्टेबल होते हैं, 2KCl निकलता है। हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं CH3COCH3 में और एक साइड प्रोडक्ट यहाँ पर भी बनता है। तो इस तरह से हमें ये कीटोन मिल जाता है। तो बच्चों ये हमारे पास जो मैंने डिस्कस की अब तक अपने पिछले 2 वीडियोस में मिला करके और इस वीडियो में 3 मेथड्स थी किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की प्रिपरेशन मेथड्स थी ये, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो से, और फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ हम लोग इसी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर की।